कुछ नहीं। इसमें तो लिस्ट आई है सर, डीएवी कॉलेज के लिए भौतिक विज्ञान की। क्या लिखा है? भौतिक विज्ञान की डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज इन लोग का तो हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है विषय भौतिक विज्ञान एवं अन्य पाठ्यक्रम। क्या है? वीएसएसडी कॉलेज का भूगोल का लिखा हुआ है। नहीं, पूरा लेटर दिखाओ। विनोद सर ने तो कह दिया था कि सिर्फ कैंपस वालों के लिए। नहीं नहीं, वो ऐसा है, ये ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल जिनका छूट गया है, जैसे एमएससी फाइनल ईयर का जिसका छूट गया है तो वो देंगे अपना, है ना। जैसे जिन लोगों का छूट गया है उनका, अब जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ और तुम्हारा छूट गया है तो तुमको देना पड़ेगा, है ना। अगर आपके छूटा नहीं है, अब जैसे क्या बता दें तुमको, क्या हो गया, एक बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई। हमारा एक स्टूडेंट है, बड़ा हमारा ख़ास है, वो बेचारे का प्रैक्टिकल हमसे ही नंबर चढ़ाना छूट गया है। नंबर चढ़े नहीं उसके, थर्ड ईयर में था, कोचिंग भी पढ़ता था, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो क्या हुआ, वो एक्स स्टूडेंट था तो एक्स का नाम आया नहीं और वो उतना ज़्यादा भड़बड़ में रही कि हमने उसका ही नंबर छूट गया। उसे हाईएस्ट देने थे, उसके नंबर ही नहीं चढ़े। अब वो उसका फ़ोन भी आया, सर नंबर दे दिया, हमने कहा हाईएस्ट। फिर रिज़ल्ट आ गया, वो उसका आरडी लग के आया, वो पे प्रैक्टिकल देगा। हाँ, तो उनके लिए अब डीएवी में उसका प्रैक्टिकल होगा। हाँ नहीं, बोल देंगे ना जो भी टीचर होगा, जो भी टीचर होगा नंबर दे देगा उसमें क्या। जरा देखिए, अब भाई वो जो भी इंटरनल बनाया जाएगा एक्सटर्नल, उनसे बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसे दो चार लोगों ने समझाया कि तुम जाओ, सर ने ये कर दिया, अब सर की जिम्मेदारी है, ये है वो है ना। हमने कहा तुम परेशान ना, तुम्हें दिलवा देंगे, उसने खैर भरोसा कर लिया। उसका 300 रुपये रसीद में कटेगी, है ना, उसका तो, और उसे जाना पड़ेगा तो, पर उसे न, अब पर नहीं, हमसे गलती से हो गया उसका। अब वो यही अगर यही बता दें हम तुमको, अगर यही वो हमारा इतना खास ना होता तो लोग समझाते तो वो भड़क जाता कि तुम्हें कोचिंग नहीं पढ़ते थे इसलिए उन्होंने कर दिया, ये कई बात कहते हैं। देखिए जरा एल्फिन वेव का प्रूफ जरा एक बार देखिए, हमने कई बार उसको करके देखा तो उसमें ठीक है, तुमको बुक का भी हम फोटो दे देंगे तो फिर उससे देखिएगा, कुछ स्टेप डायरेक्ट हैं इसमें। देखिए एक बार हम शुरुआत से बता रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ, जब वहाँ पहुँच जाना तब नोट करना है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में द फ्लूइड इक्वेशन, जो फ्लूइड की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय रो m डेवर u अपॉन डेवर t, u डेल इंटू u, ठीक है, j क्रॉस b डेल डॉट p डबल बार, ठीक, ये इक्वेशन थी, ये हम करा चुके, तुम नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये वैल्यू जब आपकी हो जाती है 0, ठीक है, तो रो m डी यू अपॉन डी टी
जे क्रॉस बी डाइवर्जेंस ऑफ पी, डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार। बी इज along z axis, z direction, and fluctuation is along y direction. B is along z direction. Magnetic field, let B is along z direction, and fluctuation is along y direction. y direction, फ्लक्चुएशन y डायरेक्शन में, देन b बराबर bz प्लस b बराबर bz इंटू vy, ऑसिलेशन वेरिएशंस। क्या हाँ अच्छा अच्छा एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा टैली कर लो। यू डेल यू है, सही है, यू है म्यू नहीं है, यू है म्यू नहीं है। यू अगर कहीं म्यू लगा तो यू कर लो। क्या लिखवाया था? अरे वो तो अभी आगे आएगा। कहाँ पे नहीं? डेवर, डेवर और डी में तुम थर्ड ईयर तक पहुँच, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। डेवर करो या डी करो, उससे क्या मतलब? जब वो फंक्शन सिंगल हो रहा है टी का, तो डी को कभी भी डेवर में बदल सकते हो। डेवर को कह रही हो? ये तो बीएससी पार्ट 1 से पढ़ते हैं। हाँ हाँ बस, और क्या? नहीं नहीं, कहाँ पे बताओ ना, अभी कंफ्यूजन है। तो ये हमने रो एम डी यू अपॉन ऐसे लिख दिया, इसको जीरो करके यहाँ पे आपने क्या कराया था? डेवर ओवर डेवर टी प्लस यू डेल बराबर डी बाई टी। हम आपसे पूछ, कब लिखवाया है? ये आपने कराया क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन। ये आगे आएगा। अच्छा, आगे आएगा, ये तो आगे है ना, अभी तो एक स्टेप अभी चल रहे तो। अब u बराबर वेयर u बराबर है यू वाई इंटू जे कैप 0 के कैप, और लेट रो एम को रो ले, रो एम को रो ले। अब ये रखिए जरा, इसी वाले में रो डी बाई डी टू यू वाई इंटू जे कैप 0 के कैप जे क्रॉस बी नॉट प्लस बी वाई
डाइवर्जेंस ऑफ पी बार, ये आपका सेपरेट करो वाई और जेड के कंपोनेंट, सेपरेटिंग वाई एंड जेड कंपोनेंट, वाई जेड कंपोनेंट को सेपरेट करो, सेपरेटिंग वाई एंड जेड कंपोनेंट, रो डी यू वाई अपॉन डी टी। उधर जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो गया तो सही कर लो, जे क्रॉस, क्योंकि लेट हो गया था ना, जे क्रॉस बी नॉट, इसे हमने ऐसे कर लिया, जे क्रॉस बी नॉट, इसे हमने ये कर लिया, रो डी यू वाई डी टी, बी नॉट क्रॉस जे, क्वेश्चन से ऐसे कर दिया। ठीक है, नए सिरे से देखते जाओ बस। जेड कंपोनेंट पर ये जीरो ही है, तो ये अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन क्या हुआ, जीरो जे एक्स डी वाई माइनस, ठीक है, देवर, ये वैल्यू हमने बताई थी, डेल पी डबल बार की वैल्यू किसके बराबर है, डेवर रो अपॉन डेवर जेड, ये बताई थी कि ये चेंज मतलब प्रेशर का जो ग्रेडियंट है या डाइवर्जेंस है वो चार्ज डेंसिटी के रेट के बराबर है, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो डेवर रो अपॉन डेवर जेड के बराबर है, ये आपका, ये हमने बताया था। तो ये आपका हो गया डेवर रो, यही पूछ रही थी, जे एक्स डी वाई। एक बार पूरा देख लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है ना, अब मैथमेटिक्स थोड़ा अलग टाइप का प्रूफ है ये। आज अभी मैग्नेटोसोनिक का भी जल्दी करा दें, जल्दी देखिए। ये वाला प्रूफ आप फोटो खींच लो, इससे मिला के देखो जाके, क्योंकि उससे तुम्हें कन्फ्यूजन जो है ना, वो जो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वो करने में बहुत और ज़्यादा टिपिकल हो रहा है। ये भी खींच लो। ये नहीं, बस इतना ही, ये तो रिजल्ट लिख दिया, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं। मैग्नेटोसोनिक वेव है, वो अभी करा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखो जरा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय रो एम डी यू अपॉन डी टी, यू डाइवर्जेंस इनटू यू, ठीक है, जे क्रॉस बी डाइवर्जेंस ऑफ पी बार। ठीक है, ये अब रो एम, ये वाला टर्म आपका एग्जिस्ट करता नहीं इस वेव के लिए, तो ये टर्म हो जाता है जीरो, जो फ्लूइड की इक्वेशन है, तो ये टर्म हो गया जीरो। तो डेवर यू अपॉन डेवर टी, चाहे डी यू अपॉन डी टी लिख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सिंगल फंक्शन हो गया। और जे क्रॉस बी और डाइवर्जेंस ऑफ पी बार, बी इज अलोंग जेड डायरेक्शन, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, और फ्लक्चुएशन इसके इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस। तो बी की वैल्यू हुई बी जेड बी वाई। अब u बराबर यू एक्स जे कैप, जीरो, एक्स पे वेलोसिटी है नहीं, ठीक है, और रो एम की जगह क्या रख दिया, रो। अब ये आया रो डी वाई डी टी ऑफ यू वाई जे, जीरो के जे क्रॉस बी नॉट प्लस बी वाई डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार। अब सेपरेटिंग वाई एंड जेड कंपोनेंट,
वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को सेपरेट करो। रो डी यू वाई अपॉन डी टी, रो डी यू वाई अपॉन डी टी, जे क्रॉस बी नॉट वाला टर्म है, ठीक है, डायरेक्ट करिए। और ये वाला रो ये वाले को हमने पहले लिख दिया, जब इसको पलटा तो ये क्रॉस में जब बदलोगे तो बी नॉट क्रॉस जे, ऐसे। अब यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो था, वो जीरो लिखा। अब जे के अलावा में मैं कौन सी, भाई ये जे का, ये जे एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, जे के ही, जे एक्स की वैल्यू जे के ही बराबर है। तो वो बचा जाके जे इंटू बी वाई, छोड़ो सीधी सीधी, जे बी वाई बचा जाके, और वो किसके बराबर, जीरो के, ठीक है। जब ये जीरो के तो इसको इधर भेज दिया, तो डेवर रो अपॉन डेवर जेड जे एक्स डी वाई, ये आपका यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, देखिए, अब देखिए यहां पर फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होता है, डी बी वाई अपॉन डी जेड म्यू नॉट जी एक्स या म्यू नॉट जी डी बी वाई अपॉन डी जेड म्यू नॉट जी कि जेड के अलोंग वेरिएशन हो रहा है फ्लक्चुएशन का, तो डेवर वी वाई अपॉन डेवर जेड म्यू नॉट जे, ये आपका। अब इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से देखिए, ये वाले फ्रॉम इक्वेशन 7, रो डी यू वाई अपॉन डी टी माइनस बी नॉट क्रॉस जे है, म्यू नॉट क्रॉस जे है। इसकी जे की वैल्यू इससे रख दो, मैग्नीट्यूड में कर लो अब, ठीक है। तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में रखिए, तो म्यू नॉट जे है, तो ये आप मैग्नीट्यूड में कर दो, वेक्टर हटाओ, तो रो डी यू वाई अपॉन डी टी माइनस बी नॉट जे की वैल्यू इससे रखोगे तो क्या होगी, रो डी यू वाई अपॉन डी टी, ये बी नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, माइनस माइनस प्लस रख दें, डी वी वाई अपॉन डी जेड, ये प्लस कर दें, ठीक है। डी वी में रो को डिवाइड कर लो, तो डी यू वाई अपॉन डी टी बी नॉट म्यू नॉट रो डी वी वाई अपॉन डी जेड, इक्वेशन नंबर 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 10 आज भी पूरा करके मैं कल तुम लोग को दिन में पढ़ा ले, 11:30 से 12:30 उनको है, तुम लोग को 12:30 से बुला ले, तो कल ख़त्म हो जाएगा ये। बताओ, कॉलेज की क्लास तो नहीं है? चलो ठीक है। क्यों शीतकालीन अवकाश किया, इतने तो अवकाश मिल चुके थे। किसने पढ़ाया है?
कौन पढ़ाता था? वो पढ़ाते ही नहीं है, 2-3 क्लास दो तीन क्लास में क्लास बुलाया। मनोज भूषण। यस सर। उसमें भी खुद ही पूछते रहते हैं पढ़ाते समय। सर लाइफ तो नहीं है। वो कैसे? अरे यार। वो कोई स्टूडेंट है बेचारा। प्रैक्टिकल में वो तो कमाल वाली की है। जी एक्स। बात ये है कि अगर वो गुस्साएंगे तो हम पे गुस्साएंगे, कहेंगे कि तुमने सुन कैसे लिया। सर आप पे नहीं गुस्सा नहीं होगी, हमको अदर टीचर्स से कुछ बातें सुनाएगा। आपने बोला था सर चुप हो जाइए, हमको क्या कहा है वो चीज़ सबको पता चल गई। कि अपनी क्लास का टाइम चेंज करो। हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो नहीं, तो अपनी क्लास का वो जाने कितने टीचर्स हैं हम सबको बता दो। पता चल जाए क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं सर, लेकिन फिर भी हर हाँ। नहीं बता रहे थे, आप खुद ही बता रहे थे। हमसे कह रहे हैं कुछ और। हमसे बात ऐसा कर, कौन टीचर है हमें क्या पता। हम क्यों आपका नाम लेना सर? नहीं उन्हें तो पता ही होगा। नहीं, उनको पता नहीं, हम लोग उनको नहीं पता। और हम लोग तो रोड रहे हैं, हम लोग को नहीं सर ट्राई चाय नहीं है, सर को दे दिया चाय, वो पेट वो होने लगा है। क्या फर्क पड़ता है? अरे बस 1-2 टॉपिक ऑपरेशनल। हाँ, 1 तारीख को आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। 1 तारीख को तो हमारा टर्न नहीं, सैटरडे को छुट्टी है, हम जा रहे हैं बालाजी। ठीक है, हाँ तो ट्यूसडे को पढ़ाएंगे, ट्यूसडे से पढ़ाएंगे। 2 दिन हम नहीं रहेंगे ना यहाँ। अब यहाँ पर जेवर रो अपॉन जे बी बाई जे की वैल्यू इक्वेशन 9 से रख दो। इससे आप ऐसे कर लो, ये वैल्यू क्या हुआ? हाँ, तो ये हम इसको रखने जा रहे थे, तो यहाँ तक इक्वेशन 10 किया। एक मिनट रुक जाओ, इक्वेशन 10 तक किया, उसके आगे हम करने जा रहे, रफ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 8, ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 8 डेवर रो अपॉन डेवर जेड, जे एक्स बी वाई से जे ले लिया, जे की वैल्यू इक्वेशन 9 से रख रहे हैं, तो 1 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट जे की वैल्यू रख रहे हैं, ये आगे वैसा लिख रहे हैं।
ये जे की वैल्यू, इक्वेशन 8 ले लिया और उसकी वैल्यू हम जे की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। तो डेवर रो अपॉन डेवर जेड, बी की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू हो गई, क्या हो गई 1 अपॉन म्यू नॉट डी बी वाई अपॉन डी जेड इंटू, ये ऐसे माइनस, ज़्यादा माइनस में सब्ट्रैक्शन लगने लगेगा, इंटू बी वाई। इसे आप ऐसे करिए, डेवर रो अपॉन डेवर जेड माइनस 2 बी वाई म्यू नॉट डी बी वाई अपॉन डी जेड। ये क्या हुआ 2 डेवर रो अपॉन डेवर जेड। वो अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होता है। अभी देखो ये पीपीएन में है धर्मेंद्र पांडे सर, कुछ भी हम कह दें वो बात को मान जाएंगे, जबकि पूरे हाँ, जबकि वो अलग अलग ह्यूमन बीइंग नेचर बदलता है। अभी एक कोई बुक थी, हमको चाहिए थे, हमने उनको फ़ोन कर, पीछे रहते हैं तो आके स्पेशली दे गए। धर्मेंद्र पांडे हैं पीपीएन में इस समय, मेरे हिसाब से बहुत लर्नेड टीचर है। मतलब समझ लो, जो नए टीचर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे जिनका परमानेंट हो गया, रिसर्च कर रहे हैं, सब उन्हीं के पास जाते हैं, इतनी नॉलेज है। दूसरे लोग भी पीएचडी करा रहे हैं तो भी धर्मेंद्र पांडे के पास भेज रहे हैं, जरा करा दो मेरा काम। जैसे इनरोल्ड उनके अंडर में हो गए, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमने कोचिंग में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ले लिया, जब तुम्हें दिक्कत पड़ी कहते वहाँ जाके पूछो, वही है पोजीशन चल। तो धर्मेंद्र पांडे हैं, फ़ोन कर दें तुरंत हर। तो ये अलग अलग नेचर वाइज लोगों का होता है। मनोज भूषण का नेचर ऐसा होगा, क्या करें, किसी का नहीं बदल सकते हो, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है। अब ये देखिए, यहाँ तक हम बता चुके हैं। अब आगे आइए, इक्वेशन नंबर हो सकता है बदल गया हो। अब देखिए, करंट डेंसिटी J सिग्मा E Vx V क्रॉस B इंटू x। अब इसे हम कंपोनेंट में लेंगे x के अलावा, तो हमने इसे ले लिया Jx सिग्मा Ex, ठीक है। इसका x कंपोनेंट हम लेना, ये था, अब हमने x कंपोनेंट ले रहे हैं। तो x कंपोनेंट इसका क्या होगा जरा देखना खुद, v बाई बी जेड। अब ये अब Jx बराबर सिग्मा Ex बी बाई बी जेड। बी जेड को आप ले लीजिए बी नॉट, बी जेड की वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलोंग। Jx सिग्मा Ex पार्टिकल का जेड एक्सिस के अलावा कहाँ मोशन है, वाई पर ही तो है, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे, जेड एक्सिस पे।
ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्मा ई एक्स ऐसे ऐसे करो, ई एक्स मैग्नीट्यूड में हो गया। ये इक्वेशन डालिए 12। अब इससे ई की वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू निकाल दिया जाए, जे एक्स अपॉन सिग्मा नॉट ई एक्स ई एक्स की वैल्यू बी बाई बी नॉट। ठीक है, ये जल्दी करिए, बात ना करिए। फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ से डेल क्रॉस ई बराबर डेवर बी अपॉन डेवर टी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के नेगेटिव रेट के बराबर होता है। तो डेल क्रॉस ई बराबर माइनस, तो आपने ले लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग वेरिएशन होगा, जेड पर। ठीक है, तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू लेनी है डेवर ई एक्स अपॉन डेवर जेड, या ऐसे लिखो डी ई एक्स। जब एक ही पे चल रहा है तो क्या जरूरत है, डी ई एक्स अपॉन, और ये किस पे, मैग्नेटिक फील्ड का वाई पर, डी वी वाई अपॉन डी। ये थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। आप डिटर्मिनेंट से निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, वो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स पर है, पर वेरिएशन जेड पे आ रहा है, तो डी ई एक्स अपॉन डी जेड। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है डी वी वाई अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में, ये सॉरी इक्वेशन 8 को डिफ्रेंशिएट, ये 13 को डिफ्रेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 13 विद रिस्पेक्ट टू टी, टी तो ये आता है डी ई एक्स अपॉन डी टी। बी नॉट बाहर किया, डी यू डी वी वाई हो गया, वी लिख गए, यू चल रहा था, यू चल रहा था, सिंबल का फर्क हो रहा है, हम यू चल रहा था। नई वेलोसिटी तुम्हें लगेगी ना, उसे वहीं बदल लो, यू कर लो, बी नॉट डी यू वाई अपॉन डी टी। डी जे एक्स अपॉन डी टी। देखो जरा, डी वी वाई अपॉन डी टी आपने निकाला, जब
इक्वेशन नंबर रफ हो गई, इक्वेशन नंबर रफ हो गई। डी यू वाई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन नंबर है 9। इससे वैल्यू रखिए 9 है ना, लिख भी दे रहे हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। और डी जे एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, जे एक्स अपॉन डी टी की, जे एक्स का मान तो लिख दे रहे हैं डी यू वाई अपॉन डी टी का मान है, क्या है, बी नॉट म्यू नॉट रो डी बी वाई अपॉन डी, ये आपका डी ये रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर भले। और जे एक्स बराबर है, जे एक्स बराबर हमारा है, जे एक्स बराबर है डी वी वाई अपॉन डी जेड बराबर माइनस म्यू नॉट जे एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू है जे एक्स की वैल्यू फैराडेज लॉ से 1 अपॉन म्यू नॉट डी वी वाई अपॉन डी जेड, ये फैराडे लॉ वाले से, ये सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ वाले, सर्किटल लॉ वाली इक्वेशन देखो कौन सी है, उससे ये रख दीजिए यहाँ पर, ये यूज करिए और ये वाली वैल्यू यहाँ रखिए, जरा रखिए। डी ई एक्स अपॉन डी टी माइनस बी नॉट डी वाई डी टी, डी यू वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी, बी नॉट म्यू नॉट रो डी जेड, ये हो गए प्लस 1 अपॉन सिग्मा देखिए इसे आप z के रिस्पेक्ट में भी, तो डी ई एक्स अपॉन डी टी माइनस बी नॉट स्क्वायर रो डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है, माइनस में इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन नंबर 15। अब क्या करिए, इसे डिफरेंशिएट करिए z के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू z,
जेड। तो डी वाई डी टी डी एक्स माइनस ये किसके बराबर? फ्रॉम इक्वेशन 14 डी बी वाई अपॉन डी जेड के माइनस में ठीक है। डी स्क्वायर बी वाई अपॉन टी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो डी स्क्वायर बी वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस सिग्मा माइनस से मल्टीप्लाई करते 16 नंबर। ठीक है, लॉन्ग का क्वेश्चन है ये। कितने मिनट की क्लास हो? ठीक है, अब आप माइनस हटा दिया, डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो डी जेड स्क्वायर नॉट सिग्मा डी क्यू डी टी डी जेड डी टी डी जेड स्क्वायर। ये टर्म जो है सिग्मा बहुत लार्ज होता है, तो ये टर्म सिग्मा वेरी लार्ज होता है, तो ये टर्म आपका बहुत स्मॉल होगा सिग्मा के लार्ज होने की वजह से। इसे हम इग्नोर कर सकते बिकॉज सिग्मा इज वेरी लार्ज। सिग्मा बहुत लार्ज है इसलिए, तो वो टर्म 1 में है तो वो आपने कर दिया, हटा दिया, इस वजह से ऐसा हुआ।
तो ये टर्म हमने इग्नोर कर दिया। तो ये बचा जाके डी स्क्वायर। बाहर बच्चे खड़े हैं क्या? बाहर भी खड़े हैं? बुला दो बुला दो। बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। 17 नंबर। इसकी कंपेयरिंग करिए जनरल इक्वेशन से, जनरलाइज्ड इक्वेशन। इक्वेशन 17 कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वेव मोशन से कंपेयर करिए। तो क्या है, ये होती है डेल स्क्वायर वाई बराबर 1/v स्क्वायर डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। इससे कंपेयर किया जाता है ना। तो आप इसकी जगह v की जगह क्या ले लीजिए, बी वाई। ठीक है, यहाँ बी वाई, और इसकी जगह क्या ले लीजिए, जेड। ठीक है भाई, जेड पर ही तो वेरिएशन है, तो आप ऐसे करिए इसे। आप इसे ऐसे करिए, डेवर स्क्वायर वी वाई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर 1/v स्क्वायर डेवर स्क्वायर वी वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। इससे कंपेयर करोगे तो डेवर स्क्वायर वी वाई अपॉन टी स्क्वायर वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर ऐसे आता है वी वाई। कहाँ पे? ये वाले से। तो यहाँ पे डेवर ई एक्स अपॉन डेवर, हाँ हाँ हाँ, ये वाला। हाँ। यहाँ पे हाँ। भाई स्क्वायर तो ये एक बार किया जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो डेवर अपॉन डेवर टी बाहर कर दिया, डेवर ई एक्स अपॉन डेवर जेड कर दिया। फिर इसका किया जेड के रिस्पेक्ट में, डेवर स्क्वायर वी वाई अपॉन डेवर जेड। फिर ये किया तो 1/म्यू नॉट सिग्मा डेवर अपॉन डेवर टी। अरे ये तो डेवर स्क्वायर जेड था ही, दो ये आपका था नहीं पहले ही गड़बड़ लिख गए हैं। 1/म्यू नॉट सिग्मा बाहर हुआ तो डी टी, तो ये स्क्वायर पहले से था, अब ये वो स्क्वायर छूट गया था, तो स्क्वायर फिर नेक्स्ट किया तो फिर अब क्यूब हो गया, बस वो वहीं छूट गया, वो स्क्वायर हो गया ना, दो ऊपर डबल और नीचे टी और जेड। फिर दोबारा किया तो ये क्यूब हो गया अभी। ठीक है, फिर इसकी जगह फैराडेज वाले में हमने डेवर ई एक्स अपॉन डेवर जेड की वैल्यू क्या है, डी ई एक्स अपॉन, देखो पीछे, डी ई एक्स अपॉन डी जेड की वैल्यू है माइनस अपॉन डी टी। ये फैराडे के लॉ से हमने यहाँ रख दिया, ये हो गया माइनस में डेवर डी स्क्वायर वाई बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो डी स्क्वायर बी वाई अपॉन,
माइनस में म्यू नॉट सिग्मा डी क्यूब बी वाई अपॉन डी टी डी। अब यहाँ पर क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सिग्मा बहुत स्मॉल है तो ये सिग्मा बहुत लार्ज है, क्योंकि ये इतने चार्ज कैरियर्स हैं, मोबिलिटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो ये हमने वेरी लार्ज मान के इग्नोर कर दिया। तो ये बचा जाके डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी। अब ये वैल्यू आपने, ये तो जनरल बना ली। अब जो जनरल इक्वेशन होती है, जो आप बीएससी में ईएम वेव में पढ़ते रहे, डेल स्क्वायर वाई 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वर स्क्वायर वाई अपॉन वाई की जगह ले लो वी वाई। प्रोपोगेशन ये तो टी रहेगा और ये किसके अलॉन्ग है, जेड, तो ये हो गया डी वर स्क्वायर वी वाई अपॉन डी वर जेड स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वर स्क्वायर वी वाई अपॉन डी वर टी। तो डी वर स्क्वायर वी वाई अपॉन डी वर टी स्क्वायर वी स्क्वायर। ये अब कंपेयर कर दो, ठीक है, वो एक जरा सा स्क्वायर लगाना भूल गए, कंपेयर कर दीजिए 17, कंपेयरिंग इक्वेशन 17 एंड इक्वेशन 18, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू होगी बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट रो, वी बराबर अंडर रूट बी नॉट अपॉन म्यू नॉट रो। ये वेलोसिटी आई। 10 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये वेलोसिटी हो गई। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाइब्रेट्स इन वाई डायरेक्शन while wave propagate along z direction। ठीक है, ये अब आपको मैग्नेटोसोनिक वेव कल कराएंगे, और अगर हो गया तो आइनोस्फीयर भी बता देंगे कल, जैसा समय होगा। ठीक है, कल आप लोग आओ वही 12:30 तक। ठीक है, हाँ वो देख लेंगे। तो जो रहेंगे वो संडे बताया करेंगे ना, ट्यूसडे से तुमको